अभी हमारे यूपी में महाकुंभ देख रहे होंगे, कितने लोग जान रहे हैं? ईमान वाला बहुत सारे बेचारे हमारे हिंदू भाई आपके बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के, कहां के गए, बहुत परेशान, बहुत सारे हजरत परेशान थे, मगर वहां के ईमान वालों ने, मुसलमानों ने मदरसे खोल दिए, मस्जिदों के गेट खोल दिए, अपने दरवाजे खोल दिए। कि ये हिंदू और मुसलमान तो बाद में, अगर एक प्यासा इंसान है तो हिंदू मुसलमान से बढ़कर इंसानियत है। इंसानियत का दर्स देते हुए वो पैगाम दिए। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमा कर हमारे हिंदुस्तान को अमन शांति का मरकज बना दे। पूरा मजमा बोल दे आमीन। जिस्म है मेरा कहीं पर और कहीं पर ध्यान है और कहीं पर जान है। अब सुनिएगा, अरे रोक ले वाह, ताकत हो जिसमें, यूनिक कमेटी वालों तैयार रहना, रोक ले, अरे रोक ले, ताकत हो जिसमें, खुल के अब होगी नमाज, रोक ले, ताकत हो जिसमें, खुल के अब होगी नमाज, रोक ले, ताकत हो जिसमें, खुल के अब होगी नमाज, खुल के अब होगी नमाज। अरे पूरे पूरे मक्के में एक शेर और हाजिर करता हूँ। बहुत सारे हुफ़ाज़े इकराम तशरीफ फरमा है स्टेज पर भी और कुर्सियों पर भी। एक एक हाफिज को लेकर के शेर हाजिर करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाने कि क्यों ना हम तुझसे गले मिल कर सादतमंद हो। क्या कहना है? क्यों ना हम तुझसे गले मिल कर सादतमंद हो। क्यों ना हम तुझसे गले मिल कर सादतमंद हो। हाँ सादतमंद हो। अरे हाफिज़ कोई शेर हजरत मुफ्ती यहिया खान साहब के दिल में घर पैदा करेगा। आइए दस्तक देता है दिल खैराबादी शेर लेकर के उनके दिल तक। शायद ये शेर हजरत वाला के दिल तक पहुंच जाए और हजरत वाला की दुआएं ले ले। मुलाहिज़ा फरमा ले, एक तरफ मेजबान, तमाम मेजबान है और मैं इसमें अकेला मेहमान, यानी दूर से यूपी से आने वाला। शेर हाजिर करता है मेजबान और मेहमान कौन है देखिएगा। मुलाहिज़ा फरमा लें, जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आया शेर के दाने दाने शायरी देखिएगा कि दाने दाने के मुकद्दर में है बरकत का नुज़ूल। दाने दाने के मुकद्दर में है बरकत का नुज़ूल।
दस्तर खान है, मुस्तफा मेहमान है, जाबिर का दस्तर खान है, मुस्तफा मेहमान है, जाबिर का दस्तर खान है, जाबिर का दस्तर खान है, जाबिर का दस्तर खान है। और हज़रात आखिरी शेर इस नाते पाक का हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाले, ये भी वाक़या से मुंसलिक है, पेश करता हूँ मुलाहिज़ा फरमाले। जाबिर का दस्तर खान है, मौलाना जुल्फ़िकार साहब और यहाँ के इमाम साहब बड़े खुश मिजाज है आप, अल्लाह ताला आपकी मुस्कुराहट कायम हमेशा रखे। एक शेर हाजिर करता हूँ, जरा सुनिएगा कि खुद ब खुद दर तक चली आई नबी की ऊँटनी, खुद ब खुद दर तक चली आई नबी की ऊँटनी, आई नबी की ऊँटनी, खुद ब खुद दर तक चली आई नबी की ऊँटनी, आई नबी की ऊँटनी। अरे ये अबू अय्यूब, अय्यूब अंसारी की देखो शान है, हाँ देखो शान है। बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। बंगाल में हर जलसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम एक चीज का आता है, वो आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकरार रहता है। बहरहाल माइक जैसा भी रहता है, मगर सुनते बहुत अच्छा आप लोग हैं, इसलिए आप लोगों के लिए एक कलाम मुझे ये मुनफरिद कलाम मैं आपके हुजूर पहुंचाता हूँ अलग अलग तरीके का, ताकि आपके मिजाज में गिरा भी न गुजरे और कलाम भी आप तक पहुँच जाए। आइए होशियारी के साथ एक मतला और छेड़ता हूँ बतौर खास समाज फरमाने। काश मेरी जबान या जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा बना, हालांकि मशीन है बहुत अच्छी है। मोहतरम हजरात, आज का ये अजीमुशान जलसा सरजमीने भगवानपुर नौजवाना ने भगवानपुर खुसूसी तौर पर यूनिक क्लब के उन प्यारे नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हर साल की तरीके से इन साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शानो शौकत के साथ, बड़े आबोताब के साथ आपके भगवानपुर की सरजमीन पर फिर एक बार आपसे मुलाकात करवाने का मौका आपने दिया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। हजरात गिरामी, ये 30 लोगों की कमेटी यूनिक क्लब के एक एक फर्द का मिशन जो है, ये 30 डब्बे हैं, ये सुन्नती ट्रेन के 30 डब्बे का इंजन सरताजुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती यहिया खान साहब दामत बरकातहुम, उनकी सरपरस्ती में, उनकी छत्र छाया में ये तमाम यूनिक क्लब के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बच्चों की इस खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन। आज की निजामत आपके इलाके के उभरते हुए नाज़िम जलसा जनाबे हजरत कारी जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातहुम
वहीं पे मेरे छोटे भाई जनाबे अबू जाफर साहब और दीगर हजरात उलमा इकराम, आइए अभी कुरान करीम के हवाले से जनाबे कारी जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुम ने मुझे आवाज दी कि दिल खैराबादी आकर के कलाम सुनाए। एक मतला कुरान करीम के हवाले से हाजिर करता हूँ। इससे पहले पूरा मजमा जी लगाकर बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतला पेश खिदमत समाअत फरमाएं। जी इरशाद हो। हेलो, राजू साहब, मतला सुनिएगा। ये रिपीट है। हेलो 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 हेलो, हर साल यही कमी रहती है। अच्छा अच्छा, बहरहाल मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, सुनिएगा। कि हमेशा वाह वाह ताज़ा तर दरवेश के ईमान रहते हैं। अब बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। कि हमेशा फटे जुज़दान के अंदर नए कुरान क्या कहना है, माशाअल्लाह बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या कहना है। मैं पढ़ा तो मगर आवाज आपको समझ में नहीं आई है। सही है ना? समझ में आ रही है आवाज? नहीं समझ में आ रही है? जैसे पहले था वैसे ही कर दो भाई। कि हमेशा ताज़ा तर दरवेश के ईमान रहते हैं, ईमान रहते हैं। हमेशा ताज़ा तर दरवेश के ईमान रहते हैं। जुज़दान के अंदर नए कुरान रहते हैं। फटे जुज़दान के अंदर नए कुरान रहते हैं, नए कुरान रहते हैं। और हज़रात ये शेर बतौर खास कि मुनाफिक छोटी छोटी बात पर हैरान रहते हैं। मुनाफिक छोटी छोटी बात पर हैरान रहते हैं। मुनाफिक छोटी छोटी बातों पर हैरान रहते
मसले आसान रखते हैं मुजाहिद के लिए हर मसले आसान रखते हैं। आइए और चार से हाजिर करता हूँ बतौर खास वाले भाई, जैसे पहले था वैसे ही बना देगा, जैसे पहले था वैसे ही बना देगा। ये बार बार मुझको डिस्टर्ब कर रहा है, ये आवाज पता नहीं लग रही है मुझको, मैं पढ़ रहा हूँ मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बहरहाल आप बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए, इसलिए कि एक कलाम मैं पढ़ने वाला हूँ। आइए एक मतलब फिर पढ़ता हूँ बतौर खास समाज फरमाने। आप लोग बंगला बोलते हैं ना, तो बोल दीजिए बंगला बोल। कोर दे ऐसे कोरे दे। हेलो 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 माशाअल्लाह। हेलो उधर ही की आवाज सही थी। सुनिएगा एक मतला और पढ़ रहा हूँ बतौर खास। जी इरशाद समाज फरमाए। मतला देखिएगा कि ऐसा लगता है बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि ऐसा लगता है कि जैसे रेहल पर कुरान है। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह कि ऐसा लगता है कि जैसे रेहल पर कुरान है। ऐसा लगता है कि जैसे रेहल पर कुरान है। ऐसा लगता है कि जैसे रेहल पर कुरान है। आमिना की गोद में सुल्तान है। ऐसा लगता अल्लाह जैसे अल्लाह अकबर जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर। क्या कहना है, बहुत बेहतरीन। ऐसा लगता है कि जैसे रेहल पर कुरान है। रेहल पर कुरान है। आमिना की गोद में आमिना की गोद में कौनैन का सुल्तान है। ऐसा लगता है कि जैसे रेहल पर कुरान है। अब बहुत हुस्ने मतला हाजिर करता हूँ, इनायत हो। भगवानपुर बंगाल में हाजिर करता हूँ। तमाम बंगाल के लोग मौजूद हैं। ये यूपी का शायर अलिफ मेडिया मेरा दोस्त बैठा हुआ है। मतला देखिएगा, अजीब मतला है। जिस्म है वाह। अरे जिस्म है मेरा कहीं पर और कहीं पर जान है। जरा आप लोग सुन रहे हैं तो एक बार हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह कि जिस्म है मेरा कहीं पर, जिस्म है मेरा कहीं पर और कहीं नारे तकबीर नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती यहिया खान साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती यहिया खान साहब, जलसा कमेटी यूनिक क्लब भगवानपुर, नारे तकबीर।
माशाअल्लाह इजाफा हो गया। वो अजीम शख्सियत तशरीफ फरमा है। अब ये मेरा मतलब और सीना तान करके मैं पढ़ूंगा। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि जिस्म है मेरा कहीं पर और कहीं पर जान है, और कहीं पर जान है। जिस्म है मेरा कहीं पर और कहीं पर जान है, और कहीं पर जान है। अरे मैं हूँ हिंदुस्तान में, मैं हूँ हिंदुस्तान में, तैयबा में मेरा ध्यान है। मैं हूँ हिंदुस्तान में, तैयबा में मेरा ध्यान है। जिंदाबाद। मैं हूँ हिंदुस्तान में, तैयबा में मेरा ध्यान है, तैयबा में मेरा ध्यान है। एक शेर हाजिर करता हूँ मुफ्ती साहब और दीगर हजरत उलमा इकराम, हजरत इमाम साहब दामद बरकातुहू और दीगर उलमा इकराम। एक शेर हाजिर करता हूँ, बस ये समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा इको दे दो, जिसे रिटेनिंग आ गया। मतलब सुनिएगा राजू भाई, आपने हेलो माशाअल्लाह, अब समझ में आई, कर दो। जब समझ में आ गई तो कर दो। हेलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं समझ में, बहरहाल समझ में आ जाएगी धीमे धीमे। एक कलाम और पेश करता हूँ, इनकलाबी। समझ गया आपका मिजाज, पढ़ते पढ़ते वहां तक पहुंचा हूँ। एक मतलब हाजिर करता हूँ। इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में एक ही चीज का खदशा है कि किसी तरीके से मुसलमान को टारगेट हर कौम बना रही है, मगर मुसलमान सिर्फ किससे डरता है। एक मतलब हाजिर करता हूँ बतौर खास समाज फरमा, सुनिएगा। कि जुल्म के आगे, सुनिएगा, तैयार हो जाइएगा। मैं तवज्जो चाहूंगा तमाम मीडिया वाले। अगर मैं पहले आता तो मीडिया को यहाँ खड़े नहीं रहने देता। ये सारे मीडिया वाले गलत जगह आ गए हैं। एक तरफ मीडिया वाले हो जाते तो कम से कम मैं भी अपनी दुकान को देखता। आप पूरी मेरी दुकान खरीद करके बैठे हुए हैं, यही थोड़ा सा गड़बड़ होता है। थोड़ा सा आप एक किनारे हो जाते तो मजा आ जाता कुछ सुनाने में। ये आपके पेट का सवाल है और ये मेरी शायरी का सवाल है। सुनिएगा, आप तक मतलब पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि जुल्म के आगे के आगे नहीं सर में झुकाने वाला। मेरे भाई अगर अच्छा लग रहा है तो कुछ हाथ उठा करके बतला दीजिए कि ठीक पढ़ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, थोड़ा उठा दीजिएगा। कि जुल्म के आगे नहीं सर में झुकाने वाला, जुल्म के आगे नहीं सर में झुकाने वाला, जुल्म के आगे जुल्म के आगे नहीं सर में झुकाने वाला, जुल्म के आगे नहीं सर में झुकाने वाला है बड़ा मारने वाले से बचाने वाला। क्या कहना है? बहुत है बड़ा तकबीर, नारे तकबीर, जनाब दिल खैराबादी, उलमाए किराम, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाले से बचाने वाला, जुल्म के आगे नहीं सर में झुकाने वाला,
बचाने वाला। और मुफ्ती यहिया खान साहब ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमा रहे कि काश मिसवाक की, काश शेर ले जाइएगा, अरे काश मिसवाक की बरकत को समझ लेते हम। बेशक। टूथपेस्ट, लाल दंत मंजन सारा एक तरफ रखिए कि काश मिसवाक की बरकत को समझ लेते हम। काश मिसवाक की बरकत को समझ लेते हम। काश मिसवाक के समझ लेते हम। सामना करता नहीं जीत के जाने वाला। सामना कर, बहुत बड़ा शेर था ये, मगर हलवा समझ लिया आपने। जी जी, ये पूरे जंगे बद्र के हवाले से मैंने शेर हाजिर किया है कि सामना करता नहीं जीत के जाने वाला। सामना करता नहीं जीत के जाने वाला। अब ये शेर उससे भी अच्छा, ये शेर पता नहीं क्या कौन सा उन्वान है, इस्लाह मुआशरा है कि क्या बंगला में लिखा मैं जानता ही नहीं, मगर आइए इस्लाह मुआशरा के हवाले से शेर हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाने कि सामना करता नहीं जीत के जाने वाला। कि डूब जाओगे, कि डूब जाओ। मुफ्ती साहब इससे अच्छा शेर इस वक्त मेरे पास नहीं है। जी जी, कि डूब जाओगे, डूब जाओगे अगर एक भी सुन्नत छूटी। जरा मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। कि डूब जाओगे अगर एक भी सुन्नत छूटी। डूब जाओगे अगर एक भी सुन्नत छूटी। जुल्म के आगे नहीं सर में झुकाने वाला। डूब जाओगे, डूब जाओगे अगर एक भी सुन्नत छूटी। डूब जाओगे अगर एक भी सुन्नत छूटी। अरे तैरना सीख लो, सैलाब है आने वाला। तैरना सीख लो, अल्लाहू अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तैरना जिंदाबाद सीख लो, तैरना सीख लो, सैलाब है आने वाला। तैरना सीख लो, सैलाब है आने वाला। आखिरी शेर, फिर उसके बाद ज़हमत तमाम। इसमें एक एक मिसरे में राज जो छिपा है, उर्दू दां हजरात भी है, वाक़े से मुंसलिक मिसरा है, पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाने कि तैरना सीख लो, सैलाब है आने वाला। शेर सुनिएगा। अबू जाफर साहब, हजरत कारी जुल्फ़िकार साहब, दो निजामत और उधर इमाम साहब अलग बैठे हैं। तीसरी निजामत, आइए शेर हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए कि परवरिश वक्त की, परवरिश वक्त की आंधी में हुई है मेरी। परवरिश वक्त की आंधी में हुई है मेरी। कि परवरिश वक्त की परवरिश वक्त की आंधी में हुई है मेरी। परवरिश वक्त की आंधी
अरे क्या बुझाएगा, अरे क्या बुझाएगा कोई मुझको बुझाने वाला, क्या बुझाएगा कोई मुझे को बुझाने वाला है, बड़ा मारने वाले से बचाने वाला। तैरना सीख लो सैलाब है आने वाला। हज़रात मेरा वक्त तो हो गया है, 3 मरतबा आपकी खिदमत में मुझे हाजिर होना है और कमेटी का कुछ हुक्म भी है, इंशाअल्लाह उनके हुक्म की तामील में मैं इंशाअल्लाह अशार सुनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।